नमस्कार साथियों, सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि अपन आज स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, परमाणु क्या होता है, परमाणु का उत्पन्न कैसे हुआ, कहाँ से इसको नाम दिया गया और परमाणु के कौन-कौन से मॉडल है। अभी तक जितने मॉडल आए उन सब के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु की संरचना क्या होता है, परमाणु के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इन सभी की अपन क्या करेंगे चर्चा। चलिए स्टार्ट करते हैं परमाणु के बारे में। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे परमाणु। ये परमाणु शब्द आया कैसे, इसको नामकरण इसका कैसे हुआ, इसकी अपन चर्चा करेंगे। अपन चलते हैं ऋग्वेद काल में। जब अपनी एजुकेशन होती थी गुरुकुल में, उस टाइम एक महर्षि थे, महर्षि कणाद। महर्षि महर्षि कणाद ने कहा कि जो परमाणु है, महर्षि कणाद ने कहा कि एक ऐसा कण जिसको तोड़ा ना जा सके। उन्होंने इसको क्या जोड़ा, परमात्मा से। इन्होंने कहा कि ऐसा कण जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको नष्ट ना किया जा सके, वो क्या कहलाता है, परम अणु। परम मतलब परमात्मा का है अणु। इसने कहा, महर्षि कणाद ने कहा, इसको नाम दिया परम अणु। परमाणु का क्या नाम दिया, परम अणु। इन्होंने कहा कि ऐसा कण जिसको तोड़ा या नष्ट ना किया जा सके, परमात्मा का ही अंश है, उसको क्या बोला इन्होंने, परम अणु। क्या बोला, परम अणु। अब बात करें आगे की, तो आगे परमाणु शब्द कैसे आया। ये शब्द आया एटोमियो, अटोमियो शब्द से। ये ग्रीक भाषा का अटोमियो शब्द, इसका अर्थ होता है, ये इस भाषा का है, ग्रीक भाषा का। इसका अर्थ होता है जिसके टुकड़े ना किए जा सके, जिसके टुकड़े न किए जा सके, न किए जा सके। और अटोमियो से बना है एटॉमिक। एटॉमिक का अर्थ होता है परमाणु। इसीलिए इसकी परिभाषा क्या दी गई, परमाणु को परिभाषित किया गया, ऐसा कण जिसके और अधिक टुकड़े, जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके, टुकड़े न किए जा सके। अर्थात कहने का मतलब है कि जो परमाणु है, ये द्रव्य का सबसे छोटा कण है, इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये परिभाषा कब तक चली थी, जब तक अपरमाणुक कणों की खोज नहीं हुई थी। अब बात करें परमाणु मॉडल की, कर लें। सबसे पहला मॉडल आया था जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन, इसको जे जे थॉमसन भी बोल सकते हैं, जे जे थॉमसन भी बोला गया। जे जे थॉमसन ने क्या कहा कि परमाणु क्या है, परमाणु उसी प्रकार है जैसे एक तरबूज है, वाटरमेलन है। परमाणु की तुलना इन्होंने किसके साथ की, तरबूज के साथ की। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक तरबूज होता है, वैसा ही स्ट्रक्चर किसकी है, परमाणु की। और जिस प्रकार तरबूज में खाने योग्य जो पार्ट होता है लाल कलर का, तरबूज में क्या होता है, खाने योग्य जो पार्ट होता है रेड कलर का, वो क्या कहलाता है परमाणु में, धनावेश। अर्थात इसका कहने का मतलब था कि संपूर्ण परमाणु में धनावेश कैसा रहता है, वितरित रहता है संपूर्ण रूप से। और इसने कहा कि जिस प्रकार एक तरबूज में बीज होते हैं, उसी प्रकार एक परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, वितरित रहते हैं। क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं, वितरित रहते हैं। इसमें क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, वितरित रहेंगे। ये कहकर इसने इस मॉडल को क्या कर दिया,
तरबूज के साथ रिलेट कर दिया, इसीलिए इसको बोला जाता है पलिंग पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल। यहां तक इसने कहकर सबसे पहले शुरुआत कर दी परमाणु की स्ट्रक्चर को देने की कोशिश किसने की? जे जे थॉमसन ने। सबसे पहले क्या कहा थॉमसन ने कि परमाणु तरबूज की तरह है, धनावेश जिस प्रकार इसमें खाने योग्य पार्ट होता है वो धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार परमाणु में बीज वितरित रहते हैं इलेक्ट्रॉन भी वितरित रहते हैं। ये मॉडल क्यों फेल हो गया? क्योंकि ये मॉडल ना तो परमाणु के स्थायित्व को बता पाया, धनावेश और ऋणावेश है, और ऋणावेश है, इनमें प्रतिकर्षण भी होगा, इस चीज को नहीं समझा पाया। ये मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया कि रेखीय स्पेक्ट्रम बनता है तो क्यों बनता है। ये मॉडल इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण नहीं कर पाया। इसलिए इसके बाद एक मॉडल आया जिसको बोला गया रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल मॉडल करें बात रदरफोर्ड मॉडल की, आप कहोगे करो सर। रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक परमाणु लिया, परमाणु को किस तरीके से लिया, उन्होंने क्या लिया, एक स्वर्ण पत्र लिया। अब आपके दिमाग में होगा कि सर जी स्वर्ण पत्र ही क्यों लिया इन्होंने, और कोई धातु क्यों नहीं ली? अगर मॉडल की बात करूं मैं, ये लीजिए इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड साहब ने क्या किया कि परमाणु की संरचना निकालने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो रदर, लिख दो इसको रदरफोर्ड मॉडल, इन्होंने क्या किया कि परमाणु की स्ट्रक्चर ज्ञात करने के लिए इन्होंने क्या ली, एक स्वर्ण पत्र लिया। अब आपके दिमाग में होगा ये लो ये रहा स्वर्ण पत्र, इन्होंने लिया स्वर्ण पत्र। आपके दिमाग में होगा सर जी धातु तो और बहुत थी, स्वर्ण पत्र ही क्यों लिया? एक तो इसकी तन्यता प्लस में आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता दोनों क्या होती है, ज्यादा होती। आप कहोगे तन्यता का क्या मतलब होता है, आघात वर्धनीयता का क्या मतलब होता है? तन्यता और आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि ऐसी धातु है इसको बहुत ज्यादा पतला कर सकते हैं। कितना पतला कर सकते हैं? बहुत ज्यादा। लगभग ये कितनी कोटि की ली थी इसने? 10⁻⁻15 कोटि की, या फिर इसको बोलें एक फर्मी के बराबर इसने क्या लिया था, इस पतली सी प्लेट ली थी स्वर्ण की, उसकी कोटि क्या थी? लगभग 10⁻⁻15, बहुत पतली सी ली थी। इससे क्या हुआ, पतला लेने से क्या हुआ कि इसमें अपन एक ही एटम को मान के चलेंगे। अब इसने क्या किया कि इसने एक स्वर्ण पत्थर लिया और उसने क्या किया, इस पर क्या डाला, अल्फा कणों की बौछार की। कौन से कणों की बौछार की? अल्फा। अब आपके दिमाग में फिर से क्वेश्चन आ गया होगा, सर जी अल्फा कण ही क्यों लिया, और कोई कण क्यों नहीं लिया? धनावेश लेना था तो और बहुत सारे थे। अल्फा कण पहले तो पता होना चाहिए अल्फा कण होता क्या है, कौन सा होता है भाई? अल्फा कण होता है हीलियम+2, हीलियम+2। पहली बात तो ये सबसे हल्की अक्रिय गैस है, अक्रिय है इसलिए इस सोने की पन्नी के साथ कोई रिएक्शन करने का डर नहीं था। और दूसरा क्या है, ये सबसे हल्की है, सबसे हल्की है इसलिए इसका यूज किया। इसको किसी पे बौछार, जैसे कि कोई बॉल हल्की है तो आप उसको स्पीड से किसी पे फेंक सकते हो, जितना ज्यादा हैवी होगा तो आपकी वेलोसिटी उतनी कम हो जाएगी। इसीलिए एक तो ये क्या है, हल्की है। कैसी है? हल्की। दूसरी क्या है, अक्रिय है भाई, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, ये क्या रहती है, अपने आप में ही खुश रहती है। कौन? हीलियम। किसी के साथ जल्दी से मेल जोल नहीं बढ़ाती, रिएक्शन नहीं करती। करें बात, यहां पर मैंने लगा दिया डिटेक्टर, ये बाहर क्या लगा दिया मैंने, फोटोग्राफी प्लेट लगा दी, डिटेक्टर लगा दिया। भी जब अल्फा कण की बौछार हुई तो क्या हुआ कि अधिकांश अल्फा कण तो क्या है, सीधे निकल गए, यहां पे डिटेक्ट हुए अपन को सीधे। और कुछ अल्फा कण किसी एंगल से क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए। और
20,000 में से एक अल्फा कण क्या आ गया, वापस लौटकर उसी दिशा में आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाला इससे, करें बात अपन। रदरफोर्ड ने कहा कि जो परमाणु है उसका अधिकांश भाग तो क्या है, खोखला है। कैसा है, खाली है। इसलिए क्या हुआ, अधिकांश अल्फा कण तो क्या हुए, सीधे निकल गए। अधिकांश अल्फा कण तो क्या हुए, सीधे निकल गए। लेकिन कुछ अल्फा कण किसी एंगल से मुड़ गए। इसका मतलब यहाँ क्या थे, ऋणावेश था। ऋणावेश कैसा होगा, वितरित होगा। उनसे टकराकर अल्फा कण क्या हो गए, कुछ एंगल पे घूम गए। एक कण 180 डिग्री पर वापस लौट आया। इसका क्या मतलब निकाला रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने कहा कि जो इसका केंद्र है परमाणु का, वहां क्या है, धनावेश एकत्रित है, इकट्ठा हुआ है। इसीलिए वो एक अल्फा कण 180 डिग्री पे क्या आ गया, अपने मूल पथ पर वापस लौटकर आ गया। ये देखिए, इसने अधिकांश कण तो क्या निकाल दिए, सीधे। और कुछ कण क्या है, इस धनावेश के कारण क्या हो गए, किसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गए। क्योंकि धनावेश और धनावेश में क्या होगा, प्रतिकर्षण। इसलिए क्या हो गए, किसी एंगल पे क्या हो गए, विचलित हो गए। और एक कण क्या हो गया, वापस लौटकर आ गया। इसका मतलब इसने कहा, क्या निष्कर्ष निकला इस परमाणु मॉडल से, इसने कहा परमाणु परमाणु का अधिकांश, परमाणु का अधिकांश बोल दो या समस्त, समस्त धनावेश, धनावेश, धनावेश इसके केंद्र में, इसके केंद्र में स्थित होता है, केंद्र में स्थित रहता है, स्थित रहता है। और इसे इसने नाम दिया रहता, इसे नाभिक कहते हैं। अब बात करें नाभिक का जनक किसे कहा जाता है, तो रदरफोर्ड को कहा जाता है। रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु का समस्त धनावेश उसके केंद्र में स्थित होता है और उसे इसने नाम दिया नाभिक। जहां तक बात हो गई। दूसरा, इसने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खाली है। क्योंकि जो अल्फा कण है, अधिकांश कण कैसे निकल गए, सीधे। इसने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खाली है। उसमें क्या है, वैक्यूम है, किसी तरीके का कोई एलिमेंट्स नहीं है। तीसरा, इसने कहा था क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो ऋणावेश है, क्योंकि जे थॉमसन ने जब तक इसने मॉडल दिया इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी। इसने कहा जो ऋणावेश है वो क्या होता है, वर्ताकार पथ में गति करता है। परमाणु के कैसे करता है, नाभिक के चारों जो धनावेश है उसके चारों ओर कैसी गति करेगा, इलेक्ट्रॉन वर्ताकार। इलेक्ट्रॉन गति कैसे करेगा, वर्ताकार। अब वर्ताकार और स्थायी वर्ताकार में डिफरेंस होता है, वो अपन स्थायी की बात करेंगे बोर मॉडल में। यहाँ क्या कहा इसने, कैसा होता है, वर्ताकार पथ में गति करता है। अब इसकी बात कर लें कि इस मॉडल में क्या क्या कमियां थी, ये देखिए। वर्ताकार पथ में क्या कर रहा है, गति। अब इसने 3-4 पॉइंट्स दिए। इसने कहा परमाणु क्या होता है, नाभिक में धनावेश, केंद्र में धनावेश होता है, उसको नाभिक कहा। इलेक्ट्रॉन क्या है, वर्ताकार पथ में गति करते हैं। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। किससे निकाला इसने, इस वाले एक्सपेरिमेंट से। देखिए ये रे, अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग में अपन ने बात की थी कौन से एक्सपेरिमेंट की, ये रही। यहां से इसने अलग अलग, ये क्या है, डिटेक्टर है, इससे अलग अलग एंगल पे जो अल्फा कण प्रकीर्णित हुए थे उनको डिटेक्ट करके देखा था भी कितने कण डिटेक्ट हो रहे हैं, कितने एंगल पे जा रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग ही इसने लास्ट में ये निष्कर्ष निकाले थे तीनों, कि परमाणु में क्या क्या होता है। इसने कहा परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है। और परमाणु
का समस्त धनावेश उसके केंद्र में होता है, क्योंकि केंद्र वाला जो अल्फा कण है वो वापस लौट के आ गया था 180 डिग्री पे। उसके बाद इसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वर्ताकार पथ में गति करता है। वर्ताकार और स्थायी में अंतर है, मैंने कहा स्थायी की बात करेंगे आगे। अब इसने मॉडल तो दे दिया, अब इसकी क्या क्या कमियां थी उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ी कमी थी, इसने क्या कहा कि परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाया। परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाया। कौन सा मॉडल? रदरफोर्ड का स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाया, बारे में नहीं बता पाया, नहीं बता पाया। क्यों नहीं बता पाया? इसने कहा भाई साहब वर्ताकार पथ में गति करेंगे। कोई चीज लगातार वर्ताकार पथ में गति कर रही है, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में घूम रहा है, तो इसकी ऊर्जा में क्या आएगी? निरंतर कमी आएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जाकर कहाँ गिर जाएगा? नाभिक में। जो ऋणावेश है, लगातार गोल गोल आप घूमते रहोगे तो एक टाइम में क्या होगा? धीरे धीरे आपकी गति में क्या आएगी? कमी आएगी, आप केंद्र की ओर बढ़ना स्टार्ट करोगे। जैसे आपने मौत का कुआं देखा होगा, सेंटर से चलता है और जैसे जैसे ऊपर जाता है तो घेरा बड़ा होता चला जाता है। अगर अपोजिट उसकी बात करें, ऊपर से चलना स्टार्ट किया बड़े घेरे से, धीरे धीरे छोटा घेरे में चलता हुआ लास्ट में वो कहाँ आ जाएगा? नाभिक में। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा तो परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा है परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाया। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में नहीं बता पाया। भी इलेक्ट्रॉन पार्टिकुलर कहाँ पाया जाएगा इसका निर्धारण नहीं कर पाया। तीसरा, परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। अब ये रेखीय स्पेक्ट्रम क्या होता है इसकी चर्चा आगे करेंगे। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया, की व्याख्या नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। ये क्या था? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। आज अपन ने क्या बात की है? परमाणु का अस्तित्व कहाँ से स्टार्ट हुआ, परमाणु नाम कैसे मिला, उसके बाद जे थॉमसन का मॉडल पढ़ा जिसे प्लम पुडिंग का मॉडल या तरबूज मॉडल कहते हैं। उसके बाद अपन ने जानकारी ली रदरफोर्ड मॉडल और उसकी कमियां भी अपन ने जान ली। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे बोर के मॉडल की। थैंक यू वेरी मच।